श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर डालते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि हर एक महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो साल में एक बार आता है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी की शादी होती है, मतलब शादी की सालगिरह होती है। तो ऐसे में आपको पूजन जो सामग्री है वो एक दिन पहले ही जुटानी है, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, सभी लोगों को हर हर महादेव। और आप सामग्री नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा सामग्री नहीं है, क्योंकि अगर हम महादेव की पूजा करते हैं तो हमारे घर में ज़्यादातर सामग्री उपलब्ध रहती है। फिर भी अगर भूल चूक से कुछ रह जाती है तो आप उसको पहले से ही एकत्रित कर लीजिएगा, जिससे कि आपको शिवरात्रि के दिन कोई भी तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभिषेक जो करना है महादेव के लिए, उसके लिए आपको चाहिए तांबे का लोटा। ठीक है, सबके घर में होगा, तांबे का लोटा चाहिए। उसके लिए गंगा जल, अगर गंगा जल है तो आप गंगा जल ले लीजिएगा। पंचामृत, ये जो पंचामृत होता है इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद होता है। आप अलग से भी पांचों चीज़ें रख लीजिएगा और एक कटोरी में पंचामृत बनाकर रख लीजिएगा। दूध, दही, घी, ये तीनों पर ध्यान दीजिएगा। ये तीनों भी गाय के उससे हो, गाय के दूध हो गाय का, और गाय के दूध से ही दही हो और उससे ही घी बना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि महाशिवरात्रि शुक्रवार को पड़ रही है, तो उसके दिन अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी को आप चाहते हैं कि आपके घर में आए, बरकत हो, तो गन्ने का रस भी आप शुक्रवार के दिन आवश्यक रूप से रख लीजिएगा, उससे भी अभिषेक कराना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको थोड़ी सी माटी लेनी है, और वो माटी आपको क्या करना है, महादेव की वो पार्थिव शिवलिंग बनानी है। महादेव का परिवार बनाना है, नंदी भगवान बनाने हैं, वो सुबह ही बना लीजिएगा। और बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसमें काली मिर्च पीस कर डालनी है, नहीं तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो बेलपत्र जो है वो बेलपत्र मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर माटी मिल जाए तो वहाँ से ले लें, और भी अच्छा है, नहीं तो आप कहीं से भी अच्छी माटी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं पूजन सामग्री की तरफ। देखिए, पूजन सामग्री में आपको सबसे पहले चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल से भी महादेव का अभिषेक होता है। उसके लिए आपको चाहिए इत्र, चंदन चाहिए, पीला चंदन, लाल चंदन, नहीं तो अष्टगंध जो चंदन होता है ना, वो भी, अगर आपके घर पे पीला चंदन है तो ठीक है, लाल है तो ठीक है, नहीं तो अष्टगंध है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। हल्दी, रोली, कुमकुम। हल्दी जो कि महादेव की शादी है, सालगिरह है, तो हल्दी आवश्यक रूप से महादेव के ऊपर चढ़ेगी। और रोली, कुमकुम भी आज के दिन, मतलब शिवरात्रि के दिन महादेव के ऊपर चढ़ती है, तो आप कुमकुम भी ले लीजिएगा। और माता पार्वती के लिए भी कुमकुम आवश्यक रूप से रख लीजिएगा। अक्षत मतलब चावल 1 कटोरी रख लीजिएगा, बिल्कुल टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जनेऊ 2 चाहिए, एक गणपति के लिए और एक महादेव के लिए। तो आप पूजा के लिए चाहिए आपको, तो बड़े ना लाकर आप छोटे छोटे जनेऊ ले आइएगा। ठीक है। कलावा हमें इसलिए चाहिए कि हमें महादेव और माता पार्वती का गठबंधन कराना रहता है। नहीं तो कभी कभी हम जब वस्त्र नहीं चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, कलावा को वस्त्र के स्वरूप में हम महादेव या कोई भी भगवान है उनके ऊपर अर्पित करते हैं। तो कलावा भी आप विशेष रूप से रख लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। पीला सिंदूर भी आता है माता पार्वती के लिए, आप पीला सिंदूर ले लीजिएगा, अबीर ले लीजिएगा, गुलाल ले लीजिएगा। ये बहुत ही आवश्यक रूप से है सामग्री, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 16 श्रृंगार जो कि माता पार्वती के लिए है, और सुहागन स्त्रियां अभिषेक कर रही हैं तो आवश्यक रूप से 16 श्रृंगार चढ़ाना ही है, क्योंकि माता पार्वती की शादी की सालगिरह मान लीजिए, या शादी मान लीजिए, या कोई भी शुभ काम करते हैं, पूजा का काम करते हैं, तो महामाता को हम 16 श्रृंगार आवश्यक रूप से चढ़ाते हैं। तो आप ऐसा श्रृंगार ले लीजिएगा जो कि आपके यूज़ में आ जाए, नहीं तो जो छोटा श्रृंगार आता है छोटा सा पोटली में, वो आप कर लीजिए। यथाशक्ति आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कम से कम 5 चीज़ें या 7 चीज़ें आप श्रृंगार में, मेहंदी वगैरह, ये सब, सिंदूर, महावर, बिंदी,
और जो रंग लगाते हैं आलता, ये 5 चीज़ें करके आप चढ़ा सकते हैं। हरी मेहंदी के पत्ते अगर मिल जाएं तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि मेहंदी भी लगती है महादेव को, पार्वती मैया को, तो मेहंदी ले लीजिएगा। नहीं तो आप जो हरी मेहंदी का पाउडर आता है वो पूजा की दुकान पर आवश्यक रूप से मिल जाएगा, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। वस्त्र के लिए आप पीला पटका ले लीजिएगा, महादेव को चढ़ाने के लिए पीला पटका हो या सफ़ेद हो छोटा सा, तो वो ले लीजिएगा। पगड़ी भी ले सकते हैं महादेव के लिए, क्योंकि ये आप एक तरह से दूल्हा और दुल्हन की शादी के लिए कर रहे हैं, तो आपका जितना आपका भाव है, आपके अंदर जितनी भी श्रद्धा है, आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। एक छोटी सी चुनरी ले लीजिएगा माता पार्वती मैया के लिए, और नहीं तो अगर साड़ी की आपके पास गुंजाइश है तो आप साड़ी ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपको फल फूल में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको लेनी है बेलपत्र। सबसे पहले बेलपत्र महादेव को अति प्रिय है, तो आप बेलपत्र ले लीजिएगा। उसके बाद धतूरा, फल फूल, धतूरा का जो फूल होता है वो भी ले लीजिएगा, और उसका जो धतूरा फल होता है कांटे वाला वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अकौआ, हम जो आम भाषा में बोलते हैं ना अकौआ, नहीं तो आँख, गुरुजी बोलते हैं ना आँख, आंकड़े की जड़ लगाओ, बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो जो गर्भवती स्त्री नहीं हो पाती है, तो वो आँख के जो फूल आते हैं वो लीजिएगा, ठीक है, मिल जाते हैं तो। क्योंकि अब भोले बाबा की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहीं पेड़ पर नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि सभी लोग चढ़ा देते हैं, तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि बेलपत्र आपको वृक्ष से नहीं तोड़नी है। शिवरात्रि है, साथ ही साथ प्रदोष भी है, तो इस दिन बेलपत्री को बिल्कुल भी हानि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप खरीद लीजिएगा, बहुत ही शुभ होगा। भांग पंथ में आपको सूखी भांग दुकान से मिल जाएगी, और ये शिवा रंग रहता है, ये भी सूखा रहता है, वो आपको जो दुकान होती है पूजा की वहाँ से अच्छे से मिल जाएगा। काले तिल ले लीजिएगा, काले तिल भी बहुत ही आवश्यक है। सफ़ेद मंदार, ये भी पूजा के लिए ही होता है, तो आप ये भी पूजा की दुकान से ले सकते हैं। शमी पत्र भी महादेव को चढ़ाए जाते हैं, तो शमी पत्र का भी आप 5 शमी पत्र, 11, 21 जितने मिल पाएँ आप रख लीजिएगा। कुशा, महादेव के लिए जो अभिषेक होता है तो उसमें कुशा का भी बहुत अहम भूमिका होती है, तो आप जो कुशा होता है ना, डाब होता है, डाब हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं डाब पतेल, वैसा ही कुशा होता है, तो वो अगर मिल जाता है तो बहुत ही ज़रूरी है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं फूल की। तो यहाँ पर महादेव को अति प्रिय है सफ़ेद फूल, तो सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। अपराजिता का फूल, जैसे कि जो रहता है ना हर श्रृंगार का फूल, वो बहुत ही प्रिय है महादेव को, वो भी ले लीजिएगा अगर मिल जाता है। कनेर का पुष्प, कनेर तो कोई भी वैसे तो यूज़ नहीं करता है, तो आप कनेर का फूल आसानी से आपको मिल जाएगा, तो वो ले लीजिएगा। और देखिए शुक्रवार है, तो माता लक्ष्मी के लिए अगर कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल भी ले लीजिएगा। और यहीं पर हम लिखना चाहेंगे कमल गट्टा, एक सेकेंड, यहाँ पर कमल गट्टा, ठीक है, कमल गट्टा भी ले लीजिएगा। यहाँ पर आंकड़े की माला, आंकड़े के फूल की जो माला रहती है वो, और माता पार्वती के लिए और गणेश जी के लिए गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल मिल जाता है। तो अब भोग स्वरूप आपको क्या चाहिए, सबसे जो मुख्य होता है वो होता है बेर, तो ये तो ज़रूर से ही लेना है आपको बेर। मौसमी फल कोई भी मिल जाए, जैसे कि आपको केला वगैरह मिल जाए, या फिर शकरकंद है, शकरकंद ले लीजिएगा, आंवला ले लीजिएगा, केला मिल जाता है, केला ले लीजिए। और मीठे में आपको खीर बनानी है और मिठाई लेनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं, तो इसमें भोजन नहीं बनना है, ठीक है। केला हो गया, खीर हो गई, मिठाई हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भगवान को पान जो चढ़ाना रहता है, उसके लिए हमें चाहिए पान, लौंग, सुपारी पर रखकर आप महादेव को, इलायची भी होती है इसमें, तो इलायची भी ऐड करेंगे हम, इलायची ये आप
भगवान को चढ़ाने के लिए, ठीक है। भोग जो बोलते हैं ना बाद में देते हैं, नहीं तो आप मीठा पान लगाकर दुकान से ला सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तांबे का कलश चाहिए, आम पत्ते चाहिए, आम के पत्ते मिल जाते हैं आसानी से, आम के पत्ते ले लीजिएगा, नहीं तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। गंगा जल लेना है आपको, उसके अंदर डालने के लिए आपको हल्दी की गांठ चाहिए, लौंग, इलायची, दूर्वा, अक्षत, सिक्का, ये सब सामग्री आपके पास होगी तो आप रख लीजिएगा। नारियल, अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप कलश स्थापना कर लीजिएगा, नारियल भी पानी वाला ले लीजिएगा। देखिए कलश स्थापना इसलिए किया जाता है कि पूजा जब भी हम करते हैं ना, तो पूजा में हमें विधिवत पूजा करते हैं तो हमें उसका संपूर्ण जो फल होता है वो हमें मिलता है। और अगर आपके यहाँ नहीं होता है तांबे के कलश से ये कलश स्थापना तो आप मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद हवन सामग्री, देखिए कोई भी हम पूजा करते हैं या जब हम नवरात्रि की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो हम हवन करते हैं, छोटा सा हवन करते हैं, मंत्र उच्चारण होता है, तो उससे क्या होता है हमारे घर की शुद्धिकरण हो जाता है। हमारे घर में जो हवन का धुआं होता है, धुआं पूरे घर में जाता है, तो उससे हमारा कुछ माहौल जो होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर हो जाती है, पॉजिटिव जो हमारा सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर में आती है। तो हवन छोटा सा कर लीजिएगा। आपके घर में जो आप नॉर्मली हवन करते होंगे हवन कुंड होगा, उसमें हवन सामग्री लेनी है आपको, कपूर लेना है, दीपक, यहाँ पर महादेव के लिए 2 दीपक रखने हैं शिवरात्रि के लिए। एक दीपक जब हम पूजा करेंगे उनका अभिषेक करेंगे तब प्रज्वलित करेंगे, और एक आरती के लिए गोलबाती का यूज़ करेंगे, गोलबाती का ही प्रयोग करेंगे महादेव के लिए, और गाय का घी चाहिए। तो कुछ ये सामग्री थी जो कि आपको अच्छी लगी होंगी, और कुछ अगर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी तो हमने पूरा कर लिया है। चीनी, थोड़ी सी चीनी भी रख लीजिएगा, गेहूं के दाने 21 गेहूं के दाने रख लीजिएगा, काली मिर्च रख लीजिएगा, ये हमने पहले की वीडियो में बता दिया है, फिर भी अभी बता देती हूँ कि काली मिर्च रखिएगा, 21 गेहूं के दाने, और हरा मूंग रखिएगा नंदी बाबा के लिए। साथ ही साथ आपको रखना है जो कि ये काले तिल हो गए हैं, और गेहूं के दाने हो गए, गेहूं की बाली अगर मिल जाए तो गेहूं की बाली ले लीजिएगा। तो कुछ ऐसी ये सामग्रियां हैं, आप एकत्रित कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद पूजा सामग्री की जो भी विधि होगी वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा आपको। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।